नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता दीवान, आपकी अपनी हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट फ्रॉम द टीम ऑफ द हेल्थ मैकेनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल इश्यूज़ के बारे में, जिसमें सबसे ऊपर आता है एसिडिटी। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी तो लास्ट वीक हमारे सेंटर पे एक छोटे से बच्चे ने विज़िट किया जिसका उम्र सिर्फ 8 साल है। नाम नहीं लेना चाहूँगी, फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहूँगी। पेरेंट्स प्रोएक्टिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को, बिल्कुल जंक नहीं खाता है, घर का खाता है। स्टिल एक 8 साल के बच्चे को एसिडिटी होना टेंशन का मामला तो है ही है। अगर एक छोटे से बच्चे में एसिडिटी का इशू हो सकता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल इशू छोटे से ही बच्चे में शुरू होकर किसी भी एज तक जा सकता है। एसिडिटी बहुत सारे कारणों से होती है। खाना खाने से, ज़्यादा खाना खाने से, स्पाइसी खाने से, जो हमारा स्टमक लोड नहीं ले पा रहा है, जो हमारा इंटेस्टाइन पचा नहीं पा रहा है, बाहर का खाना, तला हुआ, पैकेट की चीज़ें खाने से एसिडिटी हो सकती है। खाना ना खाने से भी एसिडिटी हो सकती है। हम बहुत बार अपने बॉडी के अलार्म को अवॉइड करते हैं। जब हमें भूख लग रही होती है, हम कुछ कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं अभी खा लेंगे, जैसे ही हमारे इंटरनली एक स्पार्क आता है, जी अभी भूख लगी है, कुछ खाना है, अच्छा अभी खा लेंगे, बिकॉज कुछ कर रहे हैं तो बिजी हैं। ये वाले अलार्म को प्लीज़ इग्नोर मत करिए। हमारा बॉडी इतना सेल्फ सफिशेंट है कि हमको वो अलार्म देता है कि हमको भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए, कुछ डालो। तो एसिडिटी का मेन कारण ये होता है कि जब हमारी बॉडी क्लॉक हमें बताती है, जो हमारे स्टमक के जूसेस होते हैं, जो एसिडिक जूसेस होते हैं, हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो खाना ढूंढते ढूंढते फूड पाइप में ऊपर आ जाता है। वी टेंड टू इग्नोर, क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है चल अभी खा लेंगे, अभी तो खाया था, या अभी खा लेंगे, या हमारी चॉइस का नहीं मिला, या थोड़ी सी आगे जाके खा लेंगे, अभी कुछ बिजी हैं, या कौन उठेगा, कौन बनाएगा, अभी ऑर्डर कर देते हैं। क्या खाऊं इज़ ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन दीज डेज, क्योंकि इतनी सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट जब जिस वक्त है उस टाइम खाना डालना कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी को। अगेन फिर से रिलेट कर रही हूँ, हमारी बॉडी एक बहुत ही सुंदर मशीन है। देखिए, ब्लड बनाने का कोई भी मशीन आज तक नहीं बना है। हमारी बॉडी खुद ब खुद ब्लड बनाता है, एनर्जी हमको देता है हमारे खाने से। किस तरीके का खाना हम खाते हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। अगर छोटे से बच्चों में एसिडिटी का इशू आ सकता है तो एज इज़ नो बार फॉर एसिडिटी। एसिडिटी के मेन कारणों में से 2 कारण हमने डिस्कस करे। ज़्यादा स्पाइसी तला हुआ बाहर का या पैकेट फूड खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है, या टाइम पे ना खाने से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तीसरा बहुत बड़ा कारण एसिडिटी होने का होता है कॉन्स्टिपेशन। कहीं ना कहीं जब हमारा इंटेस्टाइन, हमारा गट हील नहीं है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। अभी देखिए ना, गाड़ी है, मैं अक्सर एक गाड़ी का एग्जांपल लेती हूँ। सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन वाइपर नहीं चल रहा है, या फिर शीशा नीचे नहीं हो रहा है, तो मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, तो उसको सर्विस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बॉडी में एज स्मॉल एज एसिडिटी भी हो रही है, फूड पाइप में जलन होना, स्टमक में जलन होना, हेडेक होना, माइग्रेन होना, या फिर चेस्ट में पेन होना। कभी कभार तो बहुत सारे लोग बोलते हैं शुक्र है मैं हॉस्पिटल पहुंचा था, चेस्ट पेन से निकली क्या, सिर्फ एसिडिटी। बट कैन यू इमेजिन, इट कैन बी एज डेडली एज चेस्ट पेन, जो एक हार्ट अटैक का पेन होता है। कितना टेंशन में आप आए होंगे कि आपको हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा लाइफस्टाइल किस काम का जो हमको एसिडिटी करा दे। तो इसके टिप्स के बारे में बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें अपने लाइफस्टाइल में कि हमें एसिडिटी हो ही ना। वाटर इज़ द बिगेस्ट टूल टू टेक आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। प्लीज़ फ्रीक्वेंटली पानी पीते रहिए, सर्दी में गुनगुना, गर्मी में मटके का। फ्रिज के पानी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप आधा कप दूध फ्रिज से निकला हुआ लीजिए, उसको 20 मिनट में, आधे कप दूध को 20 मिनट में सिप सिप करके फिनिश कीजिए। वो एक एंटी एसिड की तरह काम करता है। या फिर आप सुबह खाली पेट उठकर 3 से 4 साबुत काली मिर्च भी खा सकते हैं पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ। वो भी आपको एसिडिटी में बहुत रिलीव करेगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास इन 12 सालों में आए हैं जिन्होंने एसिडिटी की कंप्लेंट करी, और जब वो आए थे तो या तो वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक, 4 तक भी पहुंच चुके थे। स्टेज 1 होता है एसिडिटी, स्टेज 2 होता है जब ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाती है। जब आप एंटासिड नहीं खाते, आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तो वो एसिडिटी कन्वर्ट हो जाती है गैस्ट्राइटिस में, GERD भी हो सकता है वो। उसके बाद भी आप ध्यान नहीं देते हो लाइफस्टाइल को, दवाई खा लेते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हो, फूड हैबिट्स चेंज नहीं करते हो आपके न्यूट्रिशन कोच की हेल्प से, या फिर आप एडिक्वेट पानी नहीं पीते हो, तो वो IBS में भी कन्वर्ट हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, IBS से वापस आना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है।
पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमको IBS तक की स्टेज पे जाना ही क्यों है। अगर वो स्टेज आ चुकी है तो प्लीज़ बहुत डेडिकेटेडली, बहुत सीरियसली आपको सारे स्टेप्स लीजिए जो आपको IBS कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। छोटे छोटे एंटासिड के टिप्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिसिन हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़ लीजिए, पर लेकिन 80% तो आप पूरे दिन में खाना खाते हैं ना। अगर 80% का मेडिसिन हम अपने किचन से ही निकाल के खाना शुरू कर दें तो फिर हमें किसी भी तरीके की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सभी अपनी समझ से पूरे हैं, आप भी, हम भी, हर तरीके का कंसल्टेंट भी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आती है तुरंत से अपने खाने को मॉनिटर करिए। अब देखिए आप कितना मशीन को चला रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आप वॉक पे भी जाते हैं या खाना खा के फिर सो जाते हैं। अगर एसिडिटी को दूर भगाना है तो एटलीस्ट बेड पे लेटने से 2 घंटा पहले ही आपको आपका मील फिनिश करना पड़ेगा। आप जितना मर्जी थके हुए हो या तो लाइट खाना खाइए या फिर फ्रूट्स पे आ जाइए या 1 कप दूध ले लीजिए या कोई शेक बना के पी लीजिए, कोई स्मूदी ले लीजिए, उसमें चिया सीड्स डाल लीजिए। लेकिन अपने अलार्म को प्लीज़ मिस मत करिए, बिकॉज़ ये छोटे छोटे अलार्म्स ना इतना हेल्पफुल होते हैं आपकी लाइफ में। आपको इसमें भी एक स्टोरी रिलेट करते हैं। जैसे कभी हम कहीं जाते हैं किसी के ऑफिस या फिर किसी के घर, आपको पता है कि कोई चीज़ पड़ी है, एग्जाम्पल एक छोटा सा हैंकी पड़ा है, आपको बहुत पसंद आता है, आपको मन करता है उठा के देखने का, पर आपको पता है ना वो आपका नहीं है। तो जब आप उठाने की कोशिश भी करते हो तो आपका अंदर वाला आपको बोलता है ये आपका नहीं है, या तो पूछ ले या उठा मत। सिमिलरली हमारा अंदर वाला मैकेनिज़्म, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि हमको सारे अलार्म्स के बारे में बताती है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी खाना खा रहे हो तो चबा चबा कर खाओ, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, खाने के साथ पानी मत पीजिए, सैलेड्स एडिक्वेटली खाइए और अलार्म तो मिस करना ही नहीं है। एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे। जिस भी स्टेज पे आप हैं, अगर आपको एसिडिटी नहीं भी है तो भी आप ध्यान रखिए कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे, छोटे छोटे पोर्शन में खाते रहिए। तला भुना मसालेदार बाहर का जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। लेकिन अगर कभी कभार मन करता है खाने का तो प्लीज़ छोड़िएगा भी मत, बिकॉज मन बहुत बेईमान होता है। अनटिल अनलेस मेरा आज गोलगप्पे खाने का मन है, जब तक मैं खा नहीं लूँगी ना मेरा मन मुझे शांति नहीं देगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट, मॉनिटर करिए, आप अपनी आवाज़ को खुद जानिए। सारा ज्ञान हर कोई दे सकता है, आपको आपकी बॉडी का ज्ञान आपकी बॉडी दे सकती है। डू नॉट इग्नोर योर अलार्म्स। जैसे हम सुबह का अलार्म क्यों इग्नोर करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, कल से कर लेंगे, आज खाने दो, कल देखेंगे। एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण होता है फ्रीक्वेंट स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑल्सो। अभी अगर मैं बोल दूँगी कि अल्कोहल छोड़ दीजिए और स्मोकिंग बंद कर दीजिए तो आप सब बोलेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र का वीडियो सुन रहे हैं, बट आपको कम तो करना पड़ेगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको आधी पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप फ्रीक्वेंट अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी थोड़ा सा कम ml में लेना शुरू करिए। अपने कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करिए सो दैट वो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस और न्यूट्रिशन प्लान दे पाएँ, सो दैट किसी भी तरीके की आगे आने वाले स्टेजेस की एसिडिटी का प्रोलॉन्ग्ड इशू आपके या आपके किसी भी लव्ड वन की लाइफ स्टोरी में तो नहीं आना चाहिए। आई एम वेरी श्योर हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि केमिस्ट की शॉप पे जाके मेडिसिन खरीदे, लेकिन ज़रूरत है तो उसको प्लीज़ इग्नोर भी बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ हम पूरा द हेल्थ मैकेनिक्स का टीम इसी मुहिम से आगे बढ़ा है कि प्रिवेंशन इज़ 100,000 टाइम्स बेटर देन क्योर। अगर हम किसी भी आगे आने वाली बीमारी से बच सकते हैं, we are there for you. You can ask us, you can write us, you can call us, email us, visit our center. We all together are there for you कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम छू नहीं सकती, और अगर है तो उसका भी क्योर हम करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो डायबिटिक थे, अभी नहीं है, जिनको डॉक्टर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांट तक बोला था, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, जिनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था, जिनका यूरिक एसिड हाई था, जो वेट लॉस करने में जूझ रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जिनका 100 किलो तक वज़न कम हुआ है। एंड मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह सकती हूँ, हमारे पास रिटन टेस्टिमोनियल्स है, हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, रादर वो सभी लोग हमारे साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि वो किसी भी लेवल तक जाके हम सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आई विश यू हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए आपने टाइम दिया। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके रिलेशन में या किसी और टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें तो आप हमें ज़रूर लिखिए। आप हमें किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप सबको
एक नोटिफिकेशन आ जाए एंड हम इसी तरीके से मिलजुल कर एक स्वस्थ परिवार, एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे बढ़े। हमारे इंडियन कल्चर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना ज्ञान है कि अगर एक एक करके भी लगाएंगे ना, वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स।